हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह अजीब चीज तुम्हारे हाथ लगेगी इस जगह पर जिसे देखकर आप बेहोश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आज शाम ठीक 84 पर आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी चीज हाथ लगने वाली है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यह चीज इतनी कीमती ही होने वाली है जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका अब मानव भाग्य ही खुलने वाला है आज शाम 8:04 पर। दोस्तों, आज का यह जो समय होने वाला है वह आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, छुपाकर खुशी से झूम उठेंगे और आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले कभी हादसा आपके साथ हुआ ही नहीं है कि सभा अब आपको यह सब कुछ देखने के बाद सपने जैसा लागत है। कीमती चीज आपके हाथ लगेगी, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे, इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखिएगा, क्योंकि यह जो चीज आपको मिलने वाली है वह बड़े ही नसीब वालों को मिलती है, और यदि इसके बारे में लोगों को आप बता देंगे तो आपकी किस्मत में खोट हो जाएगा और साथ ही यह पहले ही इसका फायदा कोई उठा लेगा। दोस्तों, आप अपने जीवन के दुखों को अपने दिल में छुपा लेते हैं, लेकिन खुशियों को छुपाना नहीं जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जाने वाली है उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप मालामाल बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय में इतना कीमती चीज आपको मिलने वाला है जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, इसके मिलने की वजह से आप अपनी जिंदगी के हर एक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे जो भी अब तक आपकी इच्छा अधूरी है। दोस्तों, यह कोई साधारण चीज बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, यूं कहे तो यह एक चमत्कारी चीज होने वाला है जिसके चलते आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके सामने होगा। आप अपने जीवन में रुपया पैसा को लेकर सदा ही परेशान रहते हैं और उसकी कारण ही अपने अपने जीवन की गई सारी सपने को भी छोड़ दिया है मुझे। दोस्तों, अब दोबारा से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। यह जो कीमती चीज आपको मिलने वाली है वह किस जगह पर मिलने वाली है और किस प्रकार से मिलने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे। आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप सदा ही संघर्ष करने के बाद कोई भी चीज को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, यह चीज आपको खुद मिलने वाला है, यूं कहे तो या आपके पास खुद चल कर आएगा। अब तो आपका नसीब ही चमक जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, या फिर यूं कहे जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर देता है, वो भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं, उन्हें अपनी इस प्रकार की महिमा दिखाते हैं कि व्यक्ति खुशी के मारे रन ही लगता है। दोस्तों, भगवान जब भी किसी को देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, फिर चाहे धन हो, दौलत, खुशियां हो, जीवन का ऐसो आराम हो, भगवान अपार देते हैं, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही ऊपर घमंड हो जाता है और कुछ लोग खुशियों ने भी अपने आप को नहीं खोते हैं। अब आपको भगवान छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं, लेकिन आपको इस चीज के मिलने से आसमान पर नहीं पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, कोई घमंड नहीं करना चाहता है, इसमें एक ऐसी भावना है जो लगती के अच्छे दिनों में आने लगती है, इसलिए आपको अपने भावनाओं का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको आपकी खोज से भी बड़ी कीमती चीज मिलाने वाली है जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बिना इस चीज के बहुत ही समय गुजरे हैं। इस सांप का समय आपको यह बड़ा चीज वाला है जिसे जानकर दो दोस्तों आपकी गली मोहाली के लोगों का होश उड़ जाएंगे, आपके दुश्मन की आंखों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ जो लोग आपसे सदा ही कंपटीशन करते हैं वे लोग अब आपसे कंपटीशन करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप उनसे 1000 गुना आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यह जो कंपटीशन करने वाले लोग हैं वह आपके अपने ही करीबी रिश्तेदार है, आपकी अपने ही सच्चे मित्र हैं जो आपसे आगे बढ़ाने की सदा ही कोशिश में करते हैं।
दोस्तों यह कीमती चीज आपके जीवन में ऐसी बड़ी खुशियां लाएंगी जिस प्रकार आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुशियों में नाच करेंगे। आपके घर परिवार की लोगों को भी आपके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस होने वाला है, क्योंकि यह जो चीज आपको मिलने वाली है वह इतनी कीमती है ही जो आपके जीवन को खुशियों के रंग में रंग देगी। कि जीवन को खुशियों के रंग में रंग दोस्तों को कौन सी चीज है जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों अब तक तो आपने इसके खूबियों के बारे में जान लिया है, अब यह क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां काली के प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मां काली जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों प्रभु श्री राम और माता काली की कृपा सदा ही आपकी और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। कोई भी कष्ट मुसीबत कोई भी समस्याएं होंगी उनसे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें यह बट अभी हम देना चाहेंगे जिसे सुनकर और उनके बारे में जानकर आप अपने दिल और दिमाग की चिंताओं को भूल जाएंगे, क्योंकि आप इस समय किसी बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन में डर बनाकर रखी है, तो आप उन डर से अब बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जानकारी आपको बताई जाने वाली है उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बात यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि के बाद राष्ट्र परिवर्तन करते हैं। बता दें कि इस समय मंगल धनु राशि में विराजमान है, वही शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट गई तो वह आपकी राशि के जातकों शुभ फल दे रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि में मंगल 7वें भाव में विराजमान है, ऐसे में शनि और राहु दोनों की नवीन दृष्टि मंगल में पड़ रही है। इससे राजभंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजभंग योग बनने से कुछ मामलों को लाभ मिलेगा तो कुछ मामलों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बातें करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में संचार करने वाले हैं। साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति बन रही है। शुक्र और बुध जब एक राशि में होते हैं तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है, इसलिए आपका समय का महत्व पड़ गया है। दोस्तों अब आप अपनी गली मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं, ऐसा पूरे 10 वर्षों के बाद होने वाला है। एक साथ कितने सारे योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों यह कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों इसका ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा जिसके चलते आपके घर का तिजोरी पैसों से भरेगा ही साथ ही खुशियां भर जाएगा। आपके दुश्मन अब आपसे हार मान जाएंगे, क्योंकि यह शुभ योग आपके जीवन को इतना आगे लेकर जाने वाला है जिसे आप कोई विघ्न बाधा रोक नहीं सकती है। दोस्तों यह समय तो आपके जीवन का अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब जो समय आपके जीवन का है वह ऐसा खास साबित होगा जिसमें आप अपने जीवन के हर एक दुख को भूल जाएंगे। दोस्तों आप अपने जीवन में जितना दुख सही है उतना शायद किसी ने शाह होगा, यह बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं तो वही आपसी दुश्मनी मोल लेता है, आप उसे जगह बुरे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको आज शाम ठीक 8:04 पर कौन सी वह अजीब और कीमती चीज मिलाने वाली है। दोस्तों जरा दिल को थाम के रखिए और आसपास कोई ना इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों यह जो कीमती चीज आपको मिलने वाला है वह है दोस्तों जो युवा जाता सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब उनकी यह प्रयास सफल होने वाली है। दोस्तों और आपका यदि कहीं पर पैसा अटक गया था या फंस गया था तो वहां से पैसा आपको वापस मिलने वाला है। दोस्तों यदि आप किसी बड़े परेशानी में हैं
और परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा कीमती व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आप कोई परेशानियों से बाहर निकलेगा दोस्तों। और संभव है कि आपका कोई बहुत प्रिय वस्तु जो कि आपके घर में ही कहीं खो गया था, तो वह अब आपके घर के ही किसी कोने में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने आप और कान को खुला रखना होगा और पूरा ध्यान बनाए रखना होगा दोस्तों। जो लोग माता पिता बनने का कामना कर रहे थे, उन्हें भी अब यह कीमती कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। आप जीवन में बहुत खुश नजर आने वाले हैं, जिसे देखकर आप आसपास के लोग आपसे जलने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ खास बातों को सावधानी रखना होगा। यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर आपको कुछ खाने पीने की चीज देता है, तो आप उन्हें न खाएं। सुबह उसी के साथ जान लेते हैं कि अब आपको किन बातों की सावधानी रखनी है, कौन सी गलती करने से बचाना है, क्योंकि राजभंग राजयोग का भी निर्माण हुआ है, जिसके चलते आपको कुछ ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से अब जानकारी लेते हैं। राजभंग का भी इसी राज्य में निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि को लाभ मिलने के असर है। मंगल से गुरु की राशि में प्रवेश किया है। ऐसे में मंगल के साथ साथ गुरु की कृपा इस राशि के जातकों के ऊपर बनी रहेगी। कर्ज से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। राजभंग योग बनने से कार्य क्षेत्र में कुछ समय से चली आ रही रुकावटें अब समाप्त होगी। इसके साथ ही पराक्रम, साहस और उत्साह बढ़ेगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा। बस के साथ खराब संबंध अच्छे होंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके साथ ही पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही पिता गुरु का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मंगल के गोचर से इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। लंबे से समय रुक कम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। निराशा समाप्त होगी। इसके साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस में लगातार हो रहे घाट से अब छुटकारा मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। बड़े भाई बहन का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही उनका सहयोग मिलेगा। चर्च अधिकारियों से आपके संबंध होंगे, जिससे आपको करियर में लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। गुरु के लग्न भाव में दृष्टि पड़ने से अंजना भाई डिप्रेशन से निजात मिलेगी। एक नए उत्साह और सोच के साथ आगे बढ़ेगा। आगे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही मंगल आपके अंदर पराक्रम, उत्साह की वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस अवधि में नया व्यापार, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। मंगलवार है, वह भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में विदेशी व्यापार में भी लाभ मिलने के साथ धन लाभ होगा। आपके अंदर का भय, डर, चिंता आदि की समाप्ति होगी, जिससे आप खुश रहेंगे। आपके लिए तरक्की लेकर आने वाला है। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में आपके किसी साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। यदि आपके आसपास में कोई बात विवाद हो तो आप उसमें चुप लगाई नहीं, तो वह कानूनी हो सकता है। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपको संतान के लिए करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। परिवार के सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आपके साथियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अपनी समस्याओं को शांत रहकर सुलझाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं।
आपके घर किसी परिजन का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे, जिससे आपकी चिंताएं भी कम होगी। यह समय आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने से आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। आप किसी से अहंकार भरी बातें ना करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात पूरी लग सकती है। पिताजी से आपको जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप कुछ समय माता पिता की सेवा करेंगे। भाई अब बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आ रही समस्याएं किसी मित्र की मदद से दूर होती दिख रही है। आपको किसी नए निवेश में धन लगाना अच्छा रहेगा। यह समय आप अपने बिखरे व्यापार को संभालने में लगे रहेंगे। इसके कारण आप बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों के हाथ कोई बड़ी डील हाथ लगा सकती है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी के करियर को लेकर कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। इस समय आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात पूरी लग सकती है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को यदि कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें। अपने यदि किसी स्कीम में धन लगाया था तो वह आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। वही दोस्तों, इस समय आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, जिसको लेकर आप परेशान रहेंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग संतान की संगति को लेकर परेशान चल रहे हैं, उन्हें कोई अहम निर्णय लेना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों से किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। यह समय इस राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शुक्र देव की अनुकूल स्थिति का लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते में रोमांस पड़ेगा। आप अपने प्रियतम को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहेंगे। विवाहित जातकों के यह समय अच्छा रहेगा। पिछले काफी समय से चल रही आपकी पारिवारिक चुनौतियां कम होंगी। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। आपके आपसी संबंध काफी मजबूत होंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों और शांति आनंद से भरा रहेगा। बात करें तो कल आप अपने दफ्तर में यदि सहयोगी के साथ खूबसूरती के साथ काम डालने हैं तो किसी को पता भी ना लगे। ऐसा कार्य करें जिससे आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। वे व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने कल यदि बाजार से कुछ उधार ले तो उसे चुकता भी करें, अन्यथा मार्केट में आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है, जिसके कारण आगे आपको कोई भी धन उधार नहीं देगा। युवा जातकों की बात करें तो किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें। किसी भी कार्य को बिल्कुल शांत होकर करने का मन बनाएं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है, परंतु आपका नाम प्रमोशन लिस्ट में शामिल होने में संदेह भी हो सकता है। इसीलिए आप इससे नाराज या दुखी ना हो, बल्कि अपना बेहतर प्रदर्शन करने का मौका तलाश करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो लकड़ी के व्यापारियों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। लकड़ी के व्यापारियों के लिए कल का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। उन्हें कल बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
युवा जातकों की बात करें तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कल तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति करते रहे कल आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी भी बात को शांत रहकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपके घर में कलेश हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, परंतु कल आप किसी भी प्रकार के खाने पीने में थोड़े से सावधानी बरतें हैं। नुकसान देने वाली चीजों को ना खाएं, अन्यथा आप पेट से परेशान हो सकते हैं। नौकरी करने वाली महिलाओं के ऊपर कल घर के साथ साथ ऑफिस की भी कोई जिम्मेदारियां बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, परंतु आप अपनी सूझबूझ से सभी जिम्मेदारियां को अच्छी तरह निभाने में सक्षम रहेंगे। आपके करियर के क्षेत्र में अन्य दिनों की अपेक्षा पड़ सकती है। आप इसके तथा जमकर अपने प्रमोशन की तैयारी के लिए बहुत अधिक मेहनत करते रहे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर के व्यापारियों को कल बहुत अधिक मुनाफा हो सकता है, जिससे आप बहुत अधिक पसंद भी रहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी होगी, तभी मुझे सफलता की प्राप्ति मिल सकती है और उनका करियर भी बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। हटाना है, मेहनत करते ही रहना है, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। कल आपका मन आपके पास पड़ोस में किसी वाद विवाद को देखकर बहुत अधिक पर कुछ विवाद पर अपना मन हटाकर दूसरी तरफ लगाइए, अन्यथा आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे थे तो आपको कल आराम मिल सकता है। आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। दूसरों से अपनी माता जी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रार्थना करें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। काम करने वाले व्यापारियों को आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको व्यर्थ के झगड़े व झंझटों के कारण भागदौड़ अधिक रहेगी। आपको किसी काम के पूरा न होने से निराशा बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी वाणी व व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में यदि कुछ आपसी मतभेद चल रहे थे तो वह दूर होंगे। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। व्यवसाय में आप किसी नए काम की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसमें आप पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। जो जातक सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बड़े धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी पुरानी गलती से आप सबक लेना होगा। माता पिता की सेवा में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी नए काम में निवेश करना अच्छा रहेगा। आप वरिष्ठ सदस्यों से अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आप शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में धन का निवेश कर सकते हैं। आपके लिए कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का मान रखेंगे,
जिससे आपके मन में संतुष्टि बनी रहेगी और कुछ विशेष करने की इच्छा प्रबल रहेगी। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप वाहन के प्रयोग से सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने का भय सता रहा है। बिजनेस में आप किसी से पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। आप किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वह दूर होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ सकती है। आपको काम को लेकर चिंता बनी रहेगी। परिवार में आपसी कलह के कारण माहौल सामान्य रहेगा और आपके मन में किसी बात को लेकर भय बना रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, लेकिन संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपका कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामला सुलझता दिख रहा है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपने यदि जीवन साथी के सामने कुछ बातें गुप्त रखी थी तो वह आपके सामने उजागर हो सकती हैं। आपका किसी नई संपत्ति की प्राप्ति का सपना पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी की कही सुनी बातों में आकर किसी के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी साथी से सलाह लेने से बचें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आपका कोई धन से संबंधित मामला आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय में यदि आपने कोई बदलाव करने का सोचा है तो उसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में आपको पिछली योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, जो आपकी खुशी का कारण बनेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम यदि आपको परेशान कर रहा था तो आप वह भी पूरा हो सकता है। यदि आपको किसी शारीरिक कष्ट के कारण समस्या चल रही थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी पड़ सकती है। माताजी से यदि आपने कोई वादा किया है तो आपको उसे पूरा समय रहते पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए शान शौकत की वस्तुओं में इजाफा लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और वरिष्ठ सदस्य आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है।
माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने सीनियर्स की मदद से उस काम को समय से पूरा करके देंगे।